हैं। आइए मिलकर प्रेरित करें बिहार अभियान से आप भी जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको लेट्स इंस्पायर बिहार गूगल फॉर्म को भर सकते हैं। मेले में स्टॉल लगा हुआ है। सोशल मीडिया पर अगर आप सक्रिय हैं तो आप भी इस अभियान के एक प्रमुख अंग के रूप में शामिल हो सकते हैं। अगले वक्ता के रूप में अब मैं आमंत्रित करना जा रहा हूं श्रीमती लीना झा जी को, जो एक अलग विधा। देखिए यहाँ पर जिस तरह से बातें शुरू हुई हैं, यही तो है आइए मिलकर प्रेरित करें बिहार की। जब बातें होंगी, चिंतन होगा, मनन होगा, सकारात्मक चीजें निकलेंगी, आप उस पर सोचेंगे कि आखिर हम क्यों पिछड़े हैं। अगर हमको आगे जाना है तो अपने बीच से ही लोगों को क्यों नहीं प्रेरित कर कर आगे निकालें। जोरदार तालियों से स्वागत करें श्रीमती लीना झा जी का। LIV गार्गी चैप्टर से जुड़ी श्रेयम नारायण जी से आग्रह है कि वो मंच पे आएं और लीना झा जी को एक गुलदस्ता देकर स्वागत करें। नहीं ठीक है। अब हम इस मंच पे सुनना चाहेंगे श्रीमती लीना झा जी को। और देखिए आज काफी अच्छी विडंबना है कि हम लोगों ने ममता मेहरोत्रा जी को सुना, एक अलग विधा की एक IAS अधिकारी की पत्नी है, समाज सेवा करती हैं, साहित्य सेवी हैं। निशी सिंह जी को सुना तो एक गजब की अनुभूति हुई कि नारी शक्ति यही है, विचारों में जो उग्रता है, जो अनुभव है, यही तो है कि आइए मिलकर प्रेरित करें बिहार। और अगली वक्ता के रूप में श्रीमती लीना झा जी। नमस्कार। और जब सीढ़ियाँ चढ़ रही थी और वहाँ बैठी हुई थी, बिल्कुल आती हूँ मैं। जब सीढ़ियाँ चढ़ रही थी और वहाँ बैठी हुई थी तो सामने साक्षात ये तस्वीर थी और उसके बगल में लिखा हुआ था लेट्स इंस्पायर बिहार। Does Bihar need to be inspired? Does Bihar really need to be inspired, or we just need to rediscover it? बिहार में सब कुछ तो है ही, पर कहीं हमने खो दिया है उसे, और शायद आज फिर उसे पाने की कोशिश कर रहे हैं। ममता जी, उन्होंने स्त्री सशक्तिकरण के बारे में बात की और निशी मेरी बैचमेट है, मेरी स्कूलमेट है, कॉलेजमेट है, तो आज उनके प्रखर अंदाज को देखकर भी बहुत खुशी हुई। तो मैं स्थिति की गंभीर्य को समझते हुए चलिए आपको छोटी छोटी कहानियां सुनाती हूँ। पहली कहानी शुरू होती है 1966 में। शायद यहाँ पे जो शख्स थे जिन्होंने एक प्रश्न पूछा था ममता जी से, उन्हें भी अपने प्रश्न का जवाब मिल जाएगा और कुछ प्रश्न पूछे गए हैं उनका भी जवाब शायद मिल जाए। तो ले चलती हूँ मैं आपको 1966 में पटना विमेंस कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस में स्नातक की डिग्री किया था उन्होंने। पटना कॉलेज में एडमिशन ले लिया था और जब पटना कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए गई तो उनके नाम के नीचे एक और नाम था और उस नाम के शख्स ने उनको आकर कहा, मैडम तुम्हारी तो शादी हो जाएगी कुछ दिनों में, ये सीट जो है क्यों बर्बाद कर रहे हैं। हुआ भी वही। शादी हुई, 1 हफ्ते के अंदर शादी तय हुई थी। पटना में जन्मी, पली बढ़ी, शादी हुई थी उस इलाके के पहले डॉक्टर थे उनके, सहरसा डिस्ट्रिक्ट, और पहले डॉक्टर थे वो। पटना शहर से सीधा सहरसा के एक छोटे गांव में वो गए जहां पे कि शौचालय जाने के लिए भी उनके आने की बात सुनकर एक शौचालय बनाया गया था, वरना लोग बाहर शौच के लिए जाते थे सुबह उठकर। बस ये कहना चाहूंगी, बहुत करीब से देखा है उन्हें, मेरी माता श्री थी और बहुत करीब से उनको देखा है। पिताजी PMCH में डॉक्टर थे
और शायद कहीं उन दोनों में ये तालमेल हुआ होगा कि बच्चों को शिक्षा अच्छी देनी चाहिए। अभी यहाँ पे बात हो रहा था कि बेटियों को सरकारी स्कूल में भेजते हैं और बेटों को पब्लिक स्कूल में भेजते हैं। और मेरे भाई जो कि यहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने मुझसे कहा दीदी वहाँ जाकर के बोलना कि तुम दोनों सेंट जोसेफ कॉन्वेंट में पढ़ी थी और मैं जिला स्कूल मोतीहारी से पढ़ा था, जो कि पापा का ट्रांसफर उस वक्त वहाँ हुआ था। तो बात मानसिकता की है। हम जो है मानसिकता बदलने की बात कर रहे हैं। माँ अकेले यहाँ पर पटना में रहकर उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया, बहुत शांति प्रिय थी। पर धीरे धीरे उन्होंने अपने गांव को शायद कहीं बदल दिया। क्योंकि आप ऑर्गेनिक सत्वा के नाम से जानते परिचित होंगे। ऑर्गेनिक सत्वा लिली झा, वो मेरी भतीजी हैं और उनकी माता मेरी मम्मी से बहुत सीख लिया करती थी। सिर्फ वही नहीं, उस इलाके में बहुत सारे लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे। वो एक ऐसी शख्सियत थी, उनकी बहुत इज्जत करते थे। मैं एक किताब लिख रही थी और उस सिलसिले में मैंने मम्मी से पूछा एक बार, आपने इतने लोगों को इंस्पायर किया आपने इतने लोगों को इंस्पायर किया, आपको जब प्रिंसिपलशिप मिल रही थी सहरसा कॉलेज में, तो आपने वो क्यों नहीं लिया? पिताजी भी वहां पे थे और वो शांत रह गए, माँ भी शांत रह गई। पर थोड़ी देर बाद पिताजी ने कहा, उस वक्त बुजुर्ग नहीं चाहते थे कि घर की औरतें बाहर जाकर काम करें। पटना विमेंस कॉलेज की पढ़ी हुई लड़की, पर उन्होंने उस इलाके में लोगों को इतना इंस्पायर किया कि जब नीतीश कुमार जी ने 10 साल पहले लड़कियों को, बेटियों के लिए साइकिल प्रदान की, और मेरा सौभाग्य कि मैं उस इलाके में गई, तो मैंने बेटियों को साइकिल से स्कूल और कॉलेज जाते हुए देखा। मैं पुनः कहूंगी, टॉप डाउन अप्रोच एंड बॉटम अप अप्रोच। There are places where you need to wonder, you need to take care which would work. शायद वहां पे एक स्त्री ने, पढ़ी लिखी स्त्री ने उस इलाके को यूं सशक्त किया था कि जब टॉप डाउन अप्रोच से साइकिलें वहां आई, तो बॉटम अप अप्रोच से लोग तैयार थे अपनी बेटियों को स्कूल और कॉलेज साइकिलों पर भेजने के लिए। तो अगर हम बिहार को इंस्पायर करना चाहते हैं, तो हमें इस तरह से कार्य करना होगा। शिव जी, बहुत ही खूबसूरत मंच है। विकास जी, आप हमें शायद नहीं जानते होंगे, पर हम एक ग्रुप में हम लोग साथ हैं और आप जो करते हैं उससे मैं इत्तेफाक रखती हूँ, वाकिफ हूँ। बहुत ही खूबसूरत काम चल रहा है यहाँ पर, और मैं चाहूँगी कि हमारी जो युवा शक्ति है वो इससे जुड़े। चेंज आप ला सकते हो। मैं जब JNU जा रही थी, तो जब मेरा एडमिशन कार्ड आया, उस समय मेल तो होते नहीं थे, आपके लिए एक लेटर आता था और 2 दिन बाद मुझे ज्वाइन करना था। तो उस वक्त भी घर में एक तरह से बम फूटा, बेटी JNU में जाएगी पढ़ने के लिए। पढ़ने गई, मुझे पिताजी ने भेजा, मम्मी आई मुझे छोड़ कर वो वापस गई। अगर आप घर की मानसिकता को बदलना शुरू करेंगे, तभी आप किसी को भी, स्त्री हो पुरुष हो, किसी को भी आप तभी सशक्त कर सकते हैं। निशी जी ने खूब कहा, पुरुषों के शब्द से मैं इत्तेफाक नहीं रखती हूँ। उन्होंने कहा पुरुष की संरक्षण नहीं, कदापि नहीं। सीताराम के संरक्षण में सीता थी। आप कहोगे उन्होंने लक्ष्मण रेखा पार की, इसीलिए वो उनका सीता हरण हुआ। नहीं,
मेरा कहना है कि सीता को स्वयं सक्षम होना चाहिए था। क्या कराटे जूडो पे सिर्फ पुरुषों का हक है? नहीं, आपको स्वयं सक्षम होना पड़ेगा। छोटी छोटी कहानियां, जब IIT बॉम्बे 2008 में ज्वाइन किया था तो बिहार से भी लोग आते थे हमारे स्टूडेंट्स। आई हैव ऑलवेज बीन टीचिंग इन इंजीनियरिंग कॉलेजेस, माय क्लाइंट बेस इज इंजीनियरिंग। तो झा सुनकर ही पता चलता है कि बिहार से होंगे। तो वो आते थे, उनके प्रेजेंटेशन स्किल्स में थोड़ी सी कमी कहीं रह जाती थी, तो वो मुझसे आके सीधा यही कहते थे, मैडम बिहार से है ना? हम बोले सामने खड़ी हूँ मैं, हम सामने खड़े हैं, हम भी बिहार से हैं। सवाल ये नहीं उठता है कि आप बिहार से हैं, सवाल ये उठता है कि जब अपॉर्चुनिटी दस्तक देती है, युवा शक्ति जितने लोग हैं यहाँ पर, प्लीज इस बात का ध्यान रखें कि जब अपॉर्चुनिटी आपको दस्तक देती है तो उस वक्त आप उसे स्वीकारते हैं या नहीं स्वीकारते हैं। आप में ये हिम्मत है कि आप आगे बढ़ के उस चुनौती को स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं। हिंदी और अंग्रेजी के डिबेट में मैं नहीं फंसना चाहूँगी, क्योंकि मैनेजमेंट के रिक्रूटमेंट हमारे यहाँ जो एडमिशन्स होते हैं उसमें मैं भी बैठती हूँ, और दो क्षण में हम भाप लेते हैं कि अंग्रेजी आती है या नहीं आती है, हिंदी आती है या नहीं आती है। इट इज द कंटेंट व्हिच इज द थिंग, एंड दैट इज अ मेजर चेंज इन टुडेज वर्ल्ड। अगर मुझे गुजरात में, अगर मुझे बिहार में, रिलायंस को अगर बिहार में किसी को नौकरी देनी होगी तो वो देखेगा कि आपको हिंदी आती है या नहीं। गुजरात में देना होगा तो वो देखेगा कि आपको गुजराती आती है कि नहीं। तो हिंदी और अंग्रेजी के डिबेट में मैं नहीं पढ़ूंगी, पर हाँ, भाषा का ज्ञान अगर है तो बहुत अच्छी बात है, किसी भी भाषा का ज्ञान। तो हम यहाँ we are talking about let's inspire Bihar. I would just want to say to the youth bar, connect with the group which is trying to help you rediscover yourself, जो आपको स्वयं को समझने की शक्ति दे रही है। Let's inspire Bihar. आप खुद को समझें, आप खुद को जानें, और जहाँ पर आपको शंका हो, मांगने में क्या जाता है, वो ऐड है ना, पूछने में क्या जाता है ना? तो मांगने में क्या जाता है, पूछने में क्या जाता है। जब तक आप पूछेंगे नहीं, जब तक आप मांगेंगे नहीं, तब तक आप सीखेंगे कैसे? निशा जी, आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न उठाया था। किसी ने पूछा था और आपको खींचने की कोशिश की थी मल्टी कमीशन के घेरे में, दायरे में। मैं आपसे बस यहाँ पर फिर से एक छोटी सी कहानी शेयर करूंगी। मैं PhD के भी सेशंस लेती हूँ, और उन लोगों के लिए कम्युनिकेशंस के लिए बहुत ज़रूरी सब्जेक्ट है जिसमें उन्हें पास करना ही होता है। 3 साल तक उस पर्टिकुलर कम्युनिकेशन में वो नहीं निकल पाए। तीसरे साल, 2 साल तक, 2 साल के बाद उन्होंने आकर मुझसे कहा, मैडम प्लीज कुछ हेल्प कर दीजिए। फिर हम उनके साथ बैठे, हमने उनको ट्रेनिंग दी। हमने कहा क्वेश्चन तो आउट कर नहीं सकते हैं हम, आप मेरे साथ बैठो। वो क्लास भी नहीं अटेंड करते थे। हमने उन्हें बिठाया, हमने उनकी ट्रेनिंग दी, और उसके बाद जितना नंबर चाहिए था वो लेकर के चले गए। सवाल ये उठता है कि हम वाकई मेरिट चाह रहे हैं? क्या हम वाकई बिहार या किसी भी अन्य स्टेट को इस स्तर को ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं? हमें ग्रास रूट लेवल पर काम करना ही पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि 97% वाला और 77% वाले में एक साम्यता आ जाए, तो उसके लिए हमें काम करना होगा। 77% किसी को भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। सवाल ये उठता है कि हम उनको इंस्पायर करें, उनके लिए ऐसी स्थिति पैदा करें जहाँ पे कि वो अच्छे शिक्षक के द्वारा सिखाए जाएं। अच्छे शिक्षक से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कंसिस्टेंसी।
कंसिस्टेंसी अगर पढ़ाई में रहेगी तो वो भी हमें बहुत हद तक प्रेरित करेगा स्कूल जाने के लिए। तो ये सारी बातें जो हैं हमको ध्यान में रखना चाहिए। बुद्ध की प्रतिमा को देखती हूँ, अशोक स्तंभ को देखती हूँ। वैशाली शायद 12 साल पहले गई थी तो वाकई में वही ध्यान आ रहा था, वैशाली के भग्नावशेष से पूछ लिच्छवी शान कहा। पर अभी 6 महीने पहले मेरे पतिदेव वहां फिर से गए हुए थे और उन्होंने कहा इतना खूबसूरत बना दिया है कि दिल करता है वहां कुछ घंटे व्यतीत करके आऊं। तो दिस इज द पावर ऑफ ब्यूरोक्रेसी, दिस इज द पावर ऑफ मेन हु आर डेडिकेटेड एंड दे रियली वांट टू अपलिफ्ट बिहार। तो और मैं आपसे क्या कहूँ, एक विषय पे मैं और बात करना चाहूँगी। जब हम कंपनीज में जाकर के इंडक्शन प्रोग्राम्स लेते हैं तो वहाँ भी हमें, जबकि वो लोग गेट के थ्रू आते हैं, तो वहाँ भी हमें ये कहा जाता है employability नहीं है। We have a lot of engineers, they are coming out from the STEM cells. We have a lot of engineers, doctors, but they are not employable. I would just want to say that it just needs a bit of communication skills. विकास जी IIT बॉम्बे की तरफ से हमने HRD मिनिस्ट्री के साथ और पद्मश्री प्रोफेसर फाटक जो कि कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट को हेड करते थे, अब रिटायर हो गए हैं IIT बॉम्बे के, उनके साथ हमने मिलकर के एक T10KT टीच 10,000 टीचर्स प्रोग्राम किया था। और स्टूडेंट्स जो कि फाइनल ईयर से नए जॉब के लिए वो जॉब की तलाश में रहते हैं, उन लोगों के लिए लक्ष्य प्रोग्राम किया था हम लोगों ने। और उसमें आपके गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान तक के कॉलेजेस को इंक्लूड किया गया था। मैं बिहार से थी, मैंने कहा सर व्हाई डोंट वी हैव अ प्रोग्राम लाइक दिस इन बिहार, एंड सेड लीना विल हैव इट, बट उसके लिए हमको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। यहाँ पे एटलीस्ट दे नीड टू प्रोवाइड अस विथ वाईफाई एंड अ फ्यू कंप्यूटर्स। These engineering colleges must be providing us with an infrastructure because we give online sessions. बहुत छोटी सी चीज़ है, शायद 1 हफ्ते का कोर्स अगर हम कराएं तो एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ जाती है। तो अगर हम इस तरह की कुछ चीज़ें कर पाए तो बहुत अच्छी बात होगी। शुरू से बिहारी रही हुई, बहुत इंटरेस्टिंग वाक्य है। जब 89 में जब JNU ज्वाइन किया था तो हमारे सामने बैठकर लोग कुछ कहते थे, बिहार के लोग ऐसे गाना गा के बोलते हैं, बिहार के लोग ऐसे बोलते हैं। सुनती रहती थी। फिर 3 महीने के बाद मैंने कहा सुनो यार, डोंट टाइपकास्ट। हरियाणा अगर लठमार है, महाराष्ट्र जाओ तो ड शब्द का बहुतायत है, बंगाल में रसगुल्ला भरा है, तो हम गाना क्यों गा सकते हैं? जरूरी नहीं है कि गाना, वो हमारा एक लय है जिसमें हम बात करते हैं और हर स्टेट का एक लय है। तो प्लीज जब आप बाहर निकलते हैं शर्मिंदगी मत उठाइए, क्योंकि हम शर्मिंदा होते हैं अपनी भाषा में बात करने के लिए, क्योंकि हमें लगता है कि लखनवी अंदाज के सामने बिहारी अंदाज जो है वो फीका पड़ रहा है। अवश्य एक बैलेंस होना चाहिए, पर शर्मिंदगी कहीं नहीं होनी चाहिए। वो हमारी भाषा है। इसके पश्चात I'm open to questions. If you have any questions, I'd love to answer them. अगर कोई प्रश्न हो तो आप मुझे कह सकते हैं। Yes. सबसे पहले नमस्कार मैम आपको, और आपकी कुछ बातें मुझे बहुत दिल पे लगी। जैसे कि मैं भी दिल्ली में गई थी आज से 4 साल पहले, और मैंने भी एंट्रेंस की प्रिपरेशन वहाँ पे करने के लिए गई थी। मैं एक छोटी से गांव से गई थी। मैं अपने घर की वो लड़की हूँ, मैंने जो फेस किया है ऐसा लगता है कि
मेरे पूरे मोहल्ले में ऐसी कोई लड़की नहीं थी जो बाहर जाके पढ़ी हो, और मेरे पेरेंट्स को कहीं से ये अलाउ नहीं कर रहे थे कि बेटी है कहाँ जाएगी, कैसे पढ़ेगी। लेकिन हमारे अंदर वो जुनून था कि नहीं, मुझे गांव में हूँ लेकिन मुझे कुछ करना है, मुझे बस कुछ करना। इस जिद से मैं निकल पड़ी, और शायद मुझे लगा कि मैं दिल्ली जाऊंगी, बहुत बड़ा शहर है और कैपिटल है, तो मुझे बहुत कुछ मिलेगा, और मैं दिल्ली गई भी। लेकिन मैं बताना चाहूंगी कि मैं केवल 6 महीने वहां पे रह पाई, और मैं जब क्लास में जाती थी तो मेरे साथ भी ऐसा होता था कि 1-2 लड़के ने मेरे से सवाल किया कि तुम कहाँ से हो, मैंने बताया बिहार से हूँ। और ओबियसली बिहार की अंग्रेजी, क्योंकि सरकारी स्कूल सब लोग पढ़े होते हैं तो थोड़ी सी जो डाउन होती है, तो हमें भी वो फील होता था कि हम उनकी तरह उतनी अच्छे से बोल नहीं पा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमें लगता था कि नहीं, हमारा बिहार इतना पीछे भी नहीं है, तो मैं बोलती थी कि नहीं, मैं बिहारी हूँ। मेरे से एक लड़के ने सवाल किया, तुम गोरी हो, इतनी गोरी हो, तुम बोल सकती हो कि मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, आई एम फ्रॉम जम्मू कश्मीर, तुम क्यों कह रही हो मैं बिहारी हूँ? फिर भी मैंने कहा नहीं, बिहार मेरा गर्व है और मैं बिहारी हूँ, मैं प्राउड करती हूँ कि मैं बिहारी हूँ। और मैं वहाँ रही, मैं बहुत ही कहीं ऐसा फील नहीं हुआ कि मुझे बिहार जैसा वहाँ कुछ मिला। वो अपनापन जो बिहार में सड़कों पे मिल जाती है, वो मुस्कान नहीं मिल पाई। मतलबी लोग जो हमारे बिहार में, आप कहीं जाएंगे, एक सड़क पे भी जाएंगे ना, तो आपको कुछ, अगर कोई 2 लोग मार रहे हैं तो 1 लोग जरूर आएंगे बचाने। मैंने एक हादसा देखा था दिल्ली में, मैंने देखा था शायद वो एक लेबर चौक है दिल्ली में, संत नगर बुराड़ी में मैं रहती थी, बुराड़ी का ये घटना मैं बता रही हूँ। वहाँ पे एक लड़की को, आप अभी भी गूगल पे सर्च करेंगे तो वीडियोस मिल जाएंगे, उस लड़की को 27 बार चाकू लगी थी, बट बचाने कोई नहीं आया था। तो बस मैं ये बोलूंगी मैम, कल आप बात कर लीजिएगा प्लीज। ओके ओके, बस चलिए, वंडरफुल थॉट। और हम लोग अभी इस पर बात करेंगे। सिर्फ एक चीज जो आपने कहा, तो राज की बात आपको बताती हूँ, अंग्रेजी का वर्चस्व पूरे विश्व पर छाया हुआ है, पर आप सिर्फ लंदन से लेकर के इटली तक चले जाइए, अंग्रेजी के डायलेक्ट में जो बदलाव आती है, मतलब आपको समझ में ही नहीं आएगा, और हम बड़े खुश होकर के कहते हैं अंग्रेजी, है ना? तो आप बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार लीना झा जी। हम और आपको सुनना चाहते थे लेकिन समय की बाध्यता है, और एक और वक्ता हमारे बीच है, लेकिन हम मंच पे आमंत्रित करेंगे श्री विकास वैभव सर को आपको सम्मानित करने के लिए। आयोजकों की भी बाध्यता है कि 8 बजे मेला परिसर जो है वो खाली हो जाता है, 8 बज चुके हैं, लेकिन हमारे बीच एक अतिथि हैं, वक्ता हैं, उन्हें भी हम इस मंच से अल्प समय ही देंगे, और साथ ही साथ क्षमा प्रार्थी भी हैं कि समय का हमें ज्ञान नहीं रहा। जो वक्ता थे, थोड़ा सा विचार लंबा खिंचता चला गया। अब बिना विलंब किए हम मंच पे आमंत्रित कर लेते हैं श्री कमल किशोर वर्मा जी को, जो बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन से जुड़े हुए हैं। हमारे लिए तमाम अतिथि, वक्ता और जो पैनल के लोग हैं, सभी उतने ही सम्मानित हैं। क्योंकि समय हम अपनी समाप्त कर चुके हैं, मेला आयोजन समिति की तरफ से हमें सूचना दी गई है कि 8 बजे तक ही आप यहाँ पर कार्यक्रम कर सकते हैं, लेकिन हमने उनसे अनुरोध किया है कि 5 मिनट का और समय दिया जाए। एक विभूति है हमारे बीच में, और हम आग्रह करेंगे राहुल कुमार सिंह जी से कि इन्हें एक लगाओ, लेपर लगाओ। समय का अभाव है, बहुत सारे वक्ता हैं, बहुत सारी बातें हैं, इसलिए बिना रुके अगले 5 मिनट हम आग्रह करेंगे, फिर हम आपको आमंत्रित करेंगे अभी 2 दिन और इस तरह के विषय वस्तु पे चर्चा करनी है। नमस्कार, गुड इवनिंग। ये सेशन का लास्ट सत्र चल रहा है ये, और मेरा सब्जेक्ट है एंटरप्रेन्योरशिप। उस सब्जेक्ट पर सुनने के लिए भी इतने लोग अभी तक जमे हुए हैं, ये बहुत शुभ संकेत है। शायद बिहार में कुछ अच्छा होने वाला है। मुझे महाभारत की कहानी याद आती है। पांडवों को इंस्पायर किया था भगवान कृष्ण ने, और खांडव प्रस्थ से इंद्रप्रस्थ बनाने के लिए जोरदार इंस्पिरेशन दिया था कृष्ण ने।
और आज वो कृष्ण की भूमिका में विकास वैभव जी हैं जो बिहार को इंस्पायर करने में लगे हुए हैं। उनका नंदन, वंदन, अभिनंदन, सैल्यूट। एक बार जोरदार ताली विकास वैभव जी के लिए। दोस्तों, समय कम है, इसलिए मैं संक्षेप में बातें करूंगा। हम उद्यमी क्यों नहीं हैं, उसके पहले मैं ये बताऊं कि जीविका अर्जन करने के बहुत सारे माध्यम हो सकते हैं। एक नौकरी करना है, दूसरा एंटरप्रेन्योरशिप है, उद्यमी होना। हम उद्यमी क्यों नहीं हैं, इसका बहुत छोटा सा आंसर है कि हमने कभी सोचा ही नहीं कि मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है। हमारे गार्जियन ने मुझे पढ़ाया है और ये बताया है कि बेटा पढ़ो तो अच्छी नौकरी मिलेगी तुम्हें। उन्होंने एंटरप्रेन्योर बनने के लिए मुझे नहीं पढ़ाया, नौकरी करने के लिए मुझे पढ़ाया गया है। तो मैं एंटरप्रेन्योर कैसे बनूंगा? और अगर एंटरप्रेन्योर नहीं बनूंगा, कोई काम नहीं करूंगा, तो विकास कैसे होगा? हमारा स्टेट रिटेल मार्केट ही रहेगा, मैन्युफैक्चरिंग स्टेट नहीं हो सकता है जब तक हम एंटरप्रेन्योर नहीं बनेंगे, कोई फैक्ट्री नहीं लगाएंगे, कोई व्यापार नहीं करेंगे। हम लगाते क्यों नहीं है? क्योंकि हमने कभी सोचा ही नहीं है, हमारे गार्जियन ने नहीं सोचा। दूसरी बात यह है कि मैं अपनी बात ऐसे समझिए आप, नौकरी अगर मुझे मिली, मैं ज्वाइन किया, प्रमोशन हुआ और प्रमोशन हुआ, रिटायरमेंट तक हम पहुंचेंगे अगर, तो हमारा बेनिफिट हमारे बच्चे को नहीं मिलने वाला है। मेरे बच्चे को फिर वहीं से जीरो से शुरू करना है। उसका जस्ट रिवर्स, अगर कोई उद्यमी है, वो फैक्ट्री लगाया और लास्ट जब वो रिटायरमेंट ले रहा है, तो जहां छोड़ा वहां से उसका बच्चा शुरू करेगा। तो ये बात समझने की चीज है। हम लोगों को अगर उद्यमिता की ओर बढ़ रहे हैं, तो हम जहां स्टॉप कर रहे हैं वहां से हमारा आने वाला जनरेशन शुरू करेगा। दूसरी बात होती है इंटरेस्ट। आप देखिएगा, जो डॉक्टर है वो लाइफ में फेलियर बहुत कम होता है, व्यापारी ज्यादा फेलियर रेट है इनका, वकील ज्यादा फेल होते हैं। कारण क्या है? हम वकालत कब शुरू करते हैं? जब सब जगह सब दरवाजे बंद हो गए, मेरे नौकरी के सारे दरवाजे बंद हो गए, तो अब क्या करना है? तो अब व्यापार करना है। इंटरेस्ट, आपने अपने व्यवसाय को, अपने कैरियर को अगर सेकंड थॉट दिया, तो आपका कैरियर भी आपको सेकंड थॉट ही देगा, आपको फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं देगा वो। तो पहला बात है वो इंटरेस्ट। आपका इंटरेस्ट रहेगा तो आपका सफलता मिलेगी जीवन में। डेडिकेशन बहुत जरूरी है। बिना डेडिकेशन के बिना जीवन में कुछ भी संभव नहीं है। उसके बाद आती है स्किल की, एप्टीट्यूड, स्किल। मैं एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूं आपको। दो कंपनी थी जूता बनाने वाली। दोनों कंपनी ने एक ऐसी जगह अपने मैनेजर को भेजा कि जाकर मार्केट का एक्सप्लोर करो, मार्केट कैसा है, मटेरियल बिकेगा कि नहीं बिकेगा। तो एक कंपनी के मैनेजर ने देखा कि किसी के पैर में जूता नहीं था। उसने तुरंत अपने बॉस को खबर किया, सर यहाँ फैक्ट्री कुछ नहीं बिकेगा, जूता पहनने की आदत ही किसी को नहीं है, किसी के पैर में जूता नहीं है, यह जूता का मार्केट नहीं है। दूसरे कंपनी ने टेलीग्राम किया कि सर यहाँ तो आपको फैक्ट्री लगानी पड़ेगी, फैक्ट्री। क्यों? क्योंकि किसी के पैर में जूता नहीं है और सबको जूता चाहिए, हम वहां से सप्लाई नहीं कर पाएंगे, हमको एक फैक्ट्री लगानी पड़ेगी यहाँ। तो ये एप्टीट्यूड आती है। एप्टीट्यूड के बाद फिर और सारी चीजें हैं। अभी गवर्नमेंट रूल्स है, आपका इकोनॉमिक रूल्स है, वो सब बात की बातें हैं। लेकिन इतना याद रखिएगा, जीवन में कभी भी कुछ भी हो सकता है। सेब को धरा पर गिरता देख न्यूटन वैज्ञानिक बन सकता है, कभी भी हो सकता है। मैं अपनी एक